ये सत्र 2024-25 की प्रथम आवधिक परीक्षा PT1 एग्जाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया है, उसे पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं। तो गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं, जो नर नारियों की पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वाताकूलन यंत्र लगे हैं। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान है। ठीक है, पहला प्रश्न है, गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय खोज निकाले हैं? तो गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। तीसरा विकल्प सही है। आगे, अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं? अमीरों के यहाँ वाताकूलन यंत्र लगे हैं, मतलब AC लगे हैं, तो इसमें सही है पहला विकल्प। आगे है, समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। प्यास बुझाने के लिए क्या है? प्यास बुझाने के लिए है शीतल पेय। गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है? गर्मी में आम लोगों के लिए बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ, पहला विकल्प सही है। दिए हुए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती, सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। पहला विकल्प है, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? इस कविता में सुबह की ताजगी भरी हवा का गुणगान किया गया है। सवेरे नहीं। आगे है, अच्छा, सुबह सुबह योगाभ्यास करने का, सुबह सवेरे कसरत करने का, नहीं, पहला विकल्प सही है। आगे है, सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा ताजगी देती है, यह स्वस्थ रखती है, यह अच्छी सेहत देती है, उपरोक्त सभी। सुबह सैर पर जाने का क्या लाभ मिलेगा? व्यक्ति धनवान बनेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूसरा विकल्प सही है। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा सुबह की हवा, सुबह की सैर, अच्छी सेहत एक वरदान, सुबह की हवा, क्योंकि उसी के बारे में कविता है। सुबह की हवा से हमें क्या लाभ मिलेगा? रोगी नहीं होने देगी, सेहत नहीं खोने देगी, आलस्य को हर लेगी, उपयुक्त सभी। आगे, दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। विद्यालय, तो हम रोज विद्यालय जाते हैं, या हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। आगे है पुस्तक, तो पुस्तकालय में, मतलब लाइब्रेरी में बहुत सी पुस्तकें रखी है। पुस्तक, या फिर हम पुस्तक पढ़ने पुस्तकालय जाते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। पुस्तकालय में अनेक तरह की पुस्तकें रखी है। आगे दिए हुए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है फूल, तो फूल के पर्यायवाची शब्द होंगे पुष्प, कुसुम, सुमन आदि। आगे है पानी, नीर, जल, तोय, वारी, अंबु आदि। आगे है, दिए हुए शब्दों के विलोम लिखिए। रात का विलोम होगा दिन, शुभ का विलोम होगा अशुभ। शब्दों के शुद्ध रूप को लिखिए। शिक्षक, शुद्ध रूप होगा शिक्षक। तिरंगा झंडा, ये होगा तिरंगा झंडा। आगे, उचित क्रिया शब्द लगाकर वाक्य को पूरा करें। मैं कलम से, खाली जगह हूँ, तो मैं कलम से लिखती हूँ, क्रिया लिखनी है, लिखना एक क्रिया है। मेरी माताजी बहुत अच्छा भोजन बनाती है, बनाना भी एक क्रिया है। आगे दिए हुए वाक्यों को व्यवस्थित करके दोबारा लिखिए। है खेलने मैदान सब में लड़के, सब लड़के मैदान में खेलते हैं,
खेलते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे आगे। करना समय पूरा है सभी से बच्चों को काम, सभी बच्चों को समय से काम पूरा करना है, समय से काम पूरा करना, काम पूरा करना है। ठीक है, नंबरिंग नहीं लिखनी है, इस पर आपको वाक्य लिखना है। फिर से आगे दिए हुए मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करें। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो अर्थ है भाग जाना, और वाक्य में प्रयोग आप लिख सकते हैं। बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए, या फिर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। आगे आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, तो किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। वह सभी अध्यापकों की आंखों का तारा है, अपनी माता पिता की आंखों का तारा है, या फिर आज्ञाकारी बच्चा माता पिता की आंखों का तारा होता है। बच्चा सभी की आंखों का तारा होता है, कि आंखों का तारा होता है। आगे दिए हुए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग करें। मीरा खाना बनाती है, तो मीरा संज्ञा है, इसमें सर्वनाम कोई नहीं है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा की जगह आते हैं शब्द। रामू बाजार गया, वह फल खरीद लाया, तो रामू संज्ञा है और वह सर्वनाम है। वह फल खरीद लाया, वह कौन है? रामू, ये होगा सर्वनाम। आगे विशेषण पहचान कर लिखो। मीना सुंदर है, तो सुंदर एक विशेषण है, मीना की विशेषता बताई गई है। कक्षा में 20 छात्र पढ़ते हैं, 20 भी एक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखें। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। ठीक, नेक्स्ट। किसी एक विषय पर पत्र लिखें। अपने मित्र को जन्मदिन पर एक बधाई पत्र लिखें, या फिर अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। ठीक है, मित्र को जन्म दिवस की बधाई पर एक पत्र, बधाई पत्र। तो इस तरीके से आप बधाई पत्र लिखेंगे। पहले आपका पता आएगा, फिर दिनांक, प्रिय मित्र, आपके मित्र का नाम। तुम्हें जन्म दिवस की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम इस बार अपना जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से मना रहे हो। अगर परीक्षा ना होती तो मैं अवश्य तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ होता। आशा करता हूँ कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। पुनः तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं न आ सका, इसका मुझे खेद रहेगा। ईश्वर करे तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहो। अपने माता पिताजी को मेरा चरण स्पर्श कहना और अन्य छोटे एवं बड़ों को उचित अभिवादन। शेष मिलने पर अभिन्न मित्र, नीचे आपका नाम। ठीक है, फिर आगे है, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखें। ऐसे प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में श्री प्रधानाचार्य, प्राचार्य महोदय, प्राचार्य होगा, प्राचार्य को लिखना है। केंद्रीय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आपके विद्यालय का नाम, उसके बाद दिनांक, विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये औपचारिक पत्र है तो इसमें विषय आता है, या अनौपचारिक है जो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप लिखते हैं, उसमें विषय नहीं आता। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे मेरे चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ 3 दिन के लिए दिल्ली जाना है। शादी का लिख सकते हैं आप किसी की, या फिर बीमारी का भी लिख सकते हैं कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की आराम करने की सलाह दी है। उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पर रीजन चेंज कर देंगे, जो भी रीजन आपको लिखना है। इसीलिए मैं अगली 3 तारीख लिखेंगे, 21 जुलाई से 23 तक, 23 जुलाई 2024 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बाकी सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो कारण है वो बदल जाएगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम और कक्षा। ठीक है, चलिए आगे है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखे 100 शब्द में। वर्षा ऋतु पर अनुच्छेद लिख सकते हैं आप। स्वतंत्रता दिवस पर, मेरी पहली रेल यात्रा पर, ये आप कर लेंगे खुद से। ये था 6ठी कक्षा हिंदी का एक
प्रश्न पत्र, क्योंकि इस बार आपकी अब तक जो बुक्स आई हैं वो काफ़ी लेट आई है, PT1 एग्जाम से जस्ट पहले ही, तो प्रश्नोत्तर इसमें नहीं है, नहीं तो प्रश्नोत्तर भी होते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के। अगर किसी स्कूल में 1-2 चैप्टर्स हो गए हैं बुक से, तो हो सकता है अगर आपके एग्जाम्स लेट है तो उससे भी कुछ प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं, उनको भी आप प्रिपेयर कर लें। ये उस केवी का पेपर है जिसका एग्जाम हो चुका है अभी, तो क्योंकि तब तक बुक्स नहीं आई थी तो पार्ट कोई पढ़ाया नहीं गया होगा, तो इसलिए इसमें प्रश्नोत्तर नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।